कहानी गर्मियों के दिन। कहानीकार कमलेश्वर। चुंगी दफ्तर खूब रंगा चुंगा है। उसके फाटक पर इंद्रधनुषी आकार के बोर्ड लगे हुए हैं। सैयद अली पेंटर ने बड़े सधे हाथ से उन बोर्डों को बनाया है। देखते देखते शहर में बहुत सी ऐसी दुकानें हो गईं जिन पर साइन बोर्ड लटक गए हैं। साइन बोर्ड लगना यानी औकात का बढ़ना। बहुत दिन पहले जब दीनानाथ हलवाई की दुकान पर पहला साइन बोर्ड लगा था तो वहाँ दूध पीने वालों की संख्या एकाएक बढ़ गई थी। फिर बाढ़ आ गई और नए नए तरीके और बैल बूटे ईजाद किए गए। ओम या जय हिंद से शुरू करके एक बार अवश्य परीक्षा कीजिए या मिलावट साबित करने वाले को 100 रुपये नगद इनाम की मुनहरों या ललकारों पर लिखावट समाप्त होने लगी। चुंगी दफ्तर का नाम 3 भाषाओं में लिखा है। चेयरमैन साहब बड़े अक्ल के आदमी हैं, उनकी सूझबूझ का डंका बजता है, इसलिए हर साइन बोर्ड हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में लिखा जाता है। दूर दूर के नेता लोग भाषण देने आते हैं। देश विदेश के लोग आगरे का ताजमहल देखकर पूरब की ओर जाते हुए यहाँ से गुजरते हैं। उन पर असर पड़ता है भाई। और फिर मौसम की बात। मेले तमाशे के दिनों में हलवाइयों, जुलाई अगस्त में किताब कागज़ वालों, सहलाग में कपड़े वालों और ख़राब मौसम में वैद्य हकीमों के साइन बोर्डों पर नया रोगन चढ़ता है। शुद्ध देसी घी वाले सबसे अच्छे, जो छप्परों के भीतर दीवार पर गेरू या हिरमिजी से लिखकर काम चला लेते हैं। इसके बगैर काम नहीं चलता। अहमियत बताते हुए वैद्य जी ने कहा, बगैर पोस्टर चिपकाए सिनेमा वालों का भी काम नहीं चलता। बड़े बड़े शहरों में जाइए, मिट्टी का तेल बेचने वाले की दुकान पर साइन बोर्ड मिल जाएगा। बड़ी ज़रूरी चीज़ है। बाल बच्चों के नाम तक साइन बोर्ड हैं, नहीं तो नाम रखने की ज़रूरत क्या है। साइन बोर्ड लगा के सुखदेव बाबू कंपाउंडर से डॉक्टर हो गए, बैग लेके चलने लगे। पास बैठे रामचरण ने एक और नए चमत्कार की खबर दी। उन्होंने बुधई वाला इक्का घोड़ा खरीद लिया। हाँकेगा कौन? टीन की कुर्सी पर प्राणायाम की मुद्रा में बैठे पंडित ने पूछा। ये सब जेब कतरने का तरीका है। वैद्य जी का ध्यान इक्के की तरफ अधिक था। मरीज से किराया वसूल करेंगे, सईर्स को बख्शिश दिलाएंगे, बड़े शहरों के डॉक्टरों की तरह। इसी से पैसे की बदनामी होती है। पूछो, मरीज का इलाज करना है कि रोब दाव दिखाना है? अंग्रेजी वाले लगातार मरीज की आधी जान पहले सुखा डालते हैं। आयुर्वेदी नब्ज देखना तो दूर, चेहरा देखकर रोग बता देते हैं। इक्का घोड़ा इसमें क्या करेगा? थोड़े दिन बाद देखना, इनका सईर्स कंपाउंडर हो जाएगा। कहते कहते वैद्य जी बड़ी घिसी हुई हंसी में हंस पड़े। फिर बोले, कौन क्या कहे भाई, डॉक्टरी तो तमाशा बन गई है। वकील मुख्तार के लड़के डॉक्टर होने लगे। खून और संस्कार से बात बनती है, हाथ में जस आता है। वैद्य का बेटा वैद्य होता है। आधी विद्या लड़कपन में जड़ी बूटियां कूटते पीसते आ जाती है। तोला मासा रत्ती का ऐसा अंदाज हो जाता है कि औषधि अशुद्ध हो ही नहीं सकती। औषधि का चमत्कार उसके बनाने की विधि में है। धन्वंतरी वैद्य जी आगे कहने जा ही रहे थे कि एक आदमी को दुकान की ओर आते देख चुप हो गए और बैठे हुए लोगों की ओर कुछ इस तरह देखने गुनने लगे कि यह गप्पे लड़ाने वाले फालतू आदमी न होकर उनके रोगी हों। आदमी के दुकान पर चढ़ते ही
वैद्य जी ने भांप लिया। कुंठित होकर उन्होंने उसे देखा और उदासीन हो गए। लेकिन दुनिया दिखावा भी कुछ होता है। हो सकता है कल यही आदमी बीमार पड़ जाए या इसके घर में किसी को रोग घेर ले। इसलिए अपना व्यवहार और पैसे की गरिमा चौकस रहना चाहिए। अपने को बटरते हुए उन्होंने कहा, कहो भाई, राजी खुशी। उस आदमी ने जवाब देते हुए सिरे की एक कंस्टरिया सामने कर दी। यह ठाकुर साहब ने रखवाई है, मंडी से लौटते हुए लेते जाएंगे, 1-1:30 के करीब। उस वक्त दुकान बंद रहेगा, वैद्य जी ने व्यर्थ के काम से उबते हुए कहा। हकीम वैद्यों की दुकानें दिन भर नहीं खुली रहती, व्यापारी थोड़े ही हैं भाई। फिर किसी अन्य दिन और अवसर की आशा ने जैसे जबरदस्ती कहलवाया। खैर, उन्हें दिक्कत नहीं होगी, हम नहीं होंगे तो बगल वाले दुकान से उठा ले, मैं रखता जाऊंगा। आदमी के जाते ही वैद्य जी बोले, शराबबंदी से क्या होता है? जब से हुई है तब से कच्ची शराब की भट्टियां घर घर चालू हो गईं। सीरा घी के भाव बिकने लगा। और इन डॉक्टरों को क्या कहिए, इनकी दुकानें होली बन गई हैं। लाइसेंस मिलता है दवा की तरह इस्तेमाल करने का, पर खुलेआम जिंजर बिकता है। कहीं कुछ नहीं होता। हम भंग अफीम की एक पुड़िया चाहें तो तफसील देनी पड़ती है। जिम्मेदारी की बात है, पंडित जी ने कहा। अब जिम्मेदार वैद्य ही रह गए हैं। सबकी रजिस्ट्री हो चुकी। ऐसे गैर पंचकल्याणी जितने घुस आए थे उनकी सफाया हो गई। अब जिसके पास रजिस्ट्री होगा वही वैद्य कर सकता है। चूरन वाले वैद्य बन बैठे थे, सब खत्म हो गए। लखनऊ में सरकारी जांच पड़ताल के बाद सही मिली है। वैद्य जी की बात में रस न लेते हुए पंडित उठ गए। वैद्य ने भीतर की तरफ कदम बढ़ाए और औषधालय का बोर्ड लिखते हुए चंदर से बोले, सफेदा गाढ़ा है बाबू, तारपीन मिला लो। वे एक बोतल उठा लाए जिस पर अशोकारिष्ट का लेबल लगा था। इसी तरह न जाने किन किन औषधियों की शरीर रूपी बोतलों में किस किस पदार्थ की आत्मा भरी है। सामने की अकेली अलमारी में बड़ी बड़ी बोतलें रखी हैं, जिन पर तरह तरह के अरिष्टों और आसवों के नाम चिपके हैं। सिर्फ पहली कतार में ये शीशियाँ खड़ी हैं, उनके पीछे ज़रूरत का और सामान है। सामने की मेज पर सफ़ेद शीशियों की एक पंक्ति है, उसमें कुछ स्वादिष्ट चूरन, लवण भास्कर आदि है। बाकी में जो कुछ भरा है उसे केवल वैद्य जी जानते हैं। तारपीन का तेल मिलाकर चंदर आगे लिखने लगा, प्रोफेसर कविराज नित्यानंद तिवारी। ऊपर की पंक्ति श्री धन्वंतरी औषधालय स्वयं वैद्य जी लिख चुके थे। सफ़ेदे के वे अक्षर ऐसे लग रहे थे जैसे रुई के फाहे चिपका दिए हों। ऊपर जगह खाली देखकर वैद्य जी बोले, बाबू ऊपर जय हिंद लिख देना, और यह जो जगह बच रही है उसमें एक और द्राक्षासव की बोतल और दूसरी ओर खरल की तस्वीर। 8 हमारे पास मिडिल तक था, लेकिन यह तो हाथ सधने की बात है। चंदर कुछ ऊँग रहा था, खामखा पकड़ा गया। लिखावट अच्छी होने का यह पुरस्कार उसकी समझ नहीं आ रहा था। बोला, किसी पेंटर से बनवाते, अच्छा खासा लिख देता, वो बात नहीं आएगी। अपना पसीना पोंछते हुए उसने कुर्सी से नीचे रख दी। 5 रुपये मांगता था बाबू, 2 लाइनों के 5 रुपये। अब अपनी मेहनत के साथ यह साइन बोर्ड 10-12 आने का पड़ा। ये रंग एक मरीज दे गया।
बिजली कंपनी का पेंटर बदहजमी से परेशान था। 2 खुराकें बनाकर दे दी, पैसे नहीं लिए, सो वह 2-3 रंग और थोड़ी सी वार्निश दे गया। 2 बक्से रंग गए, यह बोर्ड बन गया और एकाध कुर्सी रंग जाएगी। तुम बस इतना लिख दो, लाल रंग का सेंट हम देते रहेंगे, हाशिया तिरंगा खिलेगा। वैद्य जी ने पूछा और स्वयं स्वीकृति भी दे दी। चंदर गर्मी से परेशान था। जैसे जैसे दोपहरी नज़दीक आती जा रही थी, सड़क पर धूल और लू का जोर बढ़ता जा रहा था। मुलाहिजे में चंदर मना नहीं कर पाया। पंखे से अपनी पीठ खुजलाते हुए वैद्य जी ने उजरत के काम वाले पटवारियों के बड़े बड़े रजिस्ट्री निकालकर फैलाना शुरू किए। सूरज की तापिश से बचने के लिए दुकान का एक किवाड़ा भेड़ कर वैद्य जी खाली रजिस्ट्री पर खसरा खतौनियों से नकल करने लगे। चंदन ने अपना पिंड छुड़ाने के लिए पूछा, ये सब क्या है वैद्य जी? वैद्य जी का चेहरा उतर गया। बोले, खाली बैठने से अच्छा है कुछ काम किया जाए। नए लेखपालों को काम धाम आता नहीं। रोज कानूनगो या नायब साहब के झाड़ों पड़ती है। झक मार के उन लोगों को यह काम उजरत पर करना पड़ता है। अब पुराने घाक पटवारी कहाँ रहे, जिनके पेट में गवई कानून बसता था। रोटियां छीन गई बेचारों की। लेकिन सही पूछो तो अब भी सारा काम पुराने पटवारी ही ढो रहे हैं। नए लेखपालों की तनख्वाह का सारा रुपया इसी उजरत में निकल जाता है। पेट उनका भी है, तिया पाँचा करके किसानों से निकल लाते हैं। लाएं न तो खाएं क्या? 2-3 लेखपाल अपने हैं, उन्हीं से कभी कभार हल्का भारी काम मिल जाता है। नकल का काम, रजिस्टर भरते हैं। बाहर सड़क वीरान होती जा रही थी। दफ्तर के बाबू लोग जा चुके थे। सामने चुंगी में खस का टट्टियों पर छिड़काव शुरू हो गया। दूर हरहराते पीपल का शोर लू के साथ आ रहा था। तभी एक आदमी ने किवाड़ से भीतर झांका। वैद्य जी की बात, जो शायद क्षण 2 क्षण बाद दर्द से बोझिल हो जाती, रुक गई। उनकी निगाह में आदमी को पहचाना और वे सतर्क हो गए। फौरन बोले, एक बोर्ड आगरा से बनवाया है, जब तक नहीं आता इसी से काम चलेगा। फुर्सत कहाँ मिलती है जो इस सब में सिर खपाएं। और एकदम व्यस्त होते हुए उन्होंने उस आदमी से प्रश्न किया, कहो भाई क्या बात है? डॉक्टरी सर्टिफिकेट चाहिए। कोसमा स्टेशन पर खलासी होंगे साहब। रेलवे की नीली वर्दी पहने वह खलासी बोला। उसकी ज़रूरत का पूरा अंदाज करते हुए वैद्य जी बोले, हाँ, किस तारीख से कब तक का चाहिए? 15 दिन पहले आए थे साहब, 7 दिन को और चाहिए। कुछ हिसाब जोड़कर वैद्य जी बोले, देखो भाई, सर्टिफिकेट पक्का करके देंगे, सरकार का रजिस्टर नंबर देंगे, रुपया 4 लगेंगे। वैद्य जी ने जैसे खुद 4 रुपये पर उसके भड़क जाने का एहसास करते हुए कहा, अगर पिछला न लो तो 2 रुपये में काम चल जाएगा। खलासी निराश हो गया, लेकिन उसकी निराशा से अधिक गहन हताशा वैद्य जी के पसीने में नम मुख पर व्याप गया। बड़े निरपेक्ष भाव से खलासी बोला, सोबरन सिंह ने आपके पास भेजा था। उसके कहने से कुछ ऐसा लगा जैसे यह उसका काम न होकर सोबरन सिंह का है। पर वैद्य जी के हाथ नब्ज आ गई। बोले, वो हम पहले ही समझ रहे थे, बगैर जान पहचान के हम देते भी नहीं। इज्जत का सवाल है। हमें क्या मालूम तुम कहाँ रहे, क्या करते रहे। अब सोचने की बात है,
विश्वास पर जोखिम उठा लेंगे। 15 दिन पहले से तुम्हारा नाम रजिस्टर में चढ़ाएंगे, रोग लिखेंगे, हर तारीख पर नाम चढ़ाएंगे, तब कहीं काम बनेगा। ऐसी घर की खेती नहीं है। कहते कहते उन्होंने चंदर की ओर मदद के लिए ताका। चंदर ने साथ दिया। अब उन्हें क्या पता कि तुम बीमार रहे कि डाका डालते रहे, सरकारी मामला है। 5 से कम में दुनिया छोर का डॉक्टर नहीं दे सकता। कहते कहते वैद्य जी ने सामने रखा लेखपाल वाला रजिस्टर खिसकाते हुए जोश से कहा, अरे दम मारने को फुर्सत नहीं है। ये देखो, देखते हो नाम, एक एक रोगी का नाम, मर्ज, आमदनी, उन्हीं में तुम्हारा नाम चढ़ना पड़ेगा। अब बताओ कि मरीजों को देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि 2-4 रुपए के लिए सर्टिफिकेट देकर इस सरकारी पंचड़े में फंसना। कहते हुए उन्होंने तहसील वाला रजिस्टर एकदम बंद करके सामने से हटा दिया और केवल उपकार कर सकने के लिए तैयार होने जैसी मुद्रा बनाकर कलम से कान करदने लगे। रेलवे का खलासी 1 मिनट तक बैठा कुछ सोचता रहा और वैद्य जी को सिर झुकाए अपनी काम में मशगूल देख दुकान से नीचे उतर गया। एकदम वैद्य जी ने अपनी गलती महसूस की। लगा उन्होंने गलत जगह तोड़ दी और ऐसी तोड़ी कि टूट ही गई। एकाएक कुछ समझ में न आया तो उसे पुकार कर बोले, अरे सुनो, ठाकुर सोबरन सिंह से हमारी जयराम जी की कह देना, उनके बाल बच्चे तो राजी खुशी हैं। हाँ, सब ठीक ठाक हैं, रुक कर खलासी ने कहा। उसे सुनाते हुए वैद्य जी चंदर से बोले, 10 गांव शहर के ठाकुर सोबरन सिंह इलाज के लिए यहीं आते हैं, भाई उनके लिए हम भी हमेशा हाजिर रहे। चंदर ने बोर्ड पर आखिरी अक्षर समाप्त करते हुए पूछा, चला गया? लौट फिर आएगा, वैद्य जी ने जैसे अपने को समझाया, पर उसके वापस आने की अनिवार्यता पर विश्वास करते हुए बोले, गवई गांव का वैद्य और वकील एक ही होते हैं। सोबरन सिंह ने अगर हमारा नाम उसे बताया है तो ज़रूर वापस आएगा। गांव वालों की मुर्री जरा मुश्किल से खुलती है, कहीं बैठकर सोचे समझेगा तब आएगा। और कहीं से ले लिया तो? चंदन ने कहा। तो वैद्य जी ने बात काट दी। नहीं बाबू, कहते हुए उन्होंने बोर्ड की ओर देखा और प्रशंसा से भर कर बोले, वाह भाई चंदर बाबू, साइन बोर्ड जच गया, काम चलेगा। ये 5 रुपये पेंटर को देकर मरीजों से वसूल करना पड़ता, इक्का घोड़ा और ये खर्चा। बात एक है, चाहे नाक सामने से पकड़ लो चाहे घुमाकर। सैयद अली के हाथ लिखा बोर्ड रोगियों को चंगा तो नहीं कर देता, अपनी अपनी समझ की बात है। कहते हुए वे धीरे से हंस पड़े। पता नहीं वले अपनी बात समझकर अपने पर हंसे थे या दूसरों पर। तभी एक आदमी ने प्रवेश किया। सहसा लगा कि खलासी आ गया, पर वह पांडुरोगी था। देखते ही वैद्य जी के मुख पर संतोष चमक आया। वे भीतर गए, एक तावीज लाते हुए बोले, अब इसका असर देखो, 20-25 रोज में इसका चमत्कार दिखाई पड़ेगा। पांडुरोगी की बाह में ताबीज बांधकर और उसके कुछ आने पैसे जेब में डालकर वे गंभीर होकर बैठ गए। रोगी चला गया तो बोले, यह विद्या भी हमारे पिताजी के पास थी, उनकी लिखी पुस्तकें पढ़ी हैं। बहुत सोचता हूँ उन्हें फिर से नकल कर लूँ, बड़े अनुभव की बातें हैं। विश्वास की बात है बाबू, एक चुटकी धूल से आदमी चंगा हो जाता है। होम्योपैथिक और भला क्या है, एक चुटकी शक्कर जिस पर विश्वास जम जाए बस। चंदन ने चलते हुए कहा,
अब तो औषधालय बंद करने का समय हो गया, खाना खाने नहीं जाएगा? तुम चलो, हम दम 10-5 मिनट बाद आएंगे। वैद्य जी ने तहसील वाला काम अपने आगे सरका लिया। दुकान का दरवाज़ा अधखुला करके बैठ गए। बाहर धूप की ओर देखकर दृष्टि चौंधिया जाती थी। बगल वाले दुकानदार बच्चन लाल ने दुकान बंद करके घर जाते हुए वैद्य जी की दुकान खुली देखकर पूछा, आप खाना खाने नहीं गए? हाँ, ऐसे ही एक ज़रूरी काम है, अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे, वैद्य जी ने कहा और ज़मीन पर चटाई बिछाई, रजिस्टर मेज से उठाकर नीचे फैला लिया। लेकिन गर्मी तो गर्मी, पसीना थमता ही न था। रह रह कर पंखा झलते, फिर नकल करने लगते। कुछ देर मन मारकर काम किया, पर हिम्मत छूट गई। उठकर पुरानी धूल पड़ी शीशियाँ झाड़ने लगे, उन्हें लाइन से लगाया। लेकिन गर्मी की दोपहर, समय स्थिर लगता था। एक बार उन्होंने किवाड़ों के बीच से मुंह निकालकर सड़क की ओर निहारा। एकाध लोग नजर आए। उन आते जाते लोगों की उपस्थिति से बड़ा सहारा मिल गया। भीतर आए, बोर्ड का तार सीधा किया और दुकान के सामने लटका दिया। धन्वंतरी औषधालय का बोर्ड दुकान की गर्दन में तावीज की तरह लटक गए थे। कुछ समय और बीता। आखिर उन्होंने हिम्मत की, एक लोटा पानी पिया और जांघों तक धोती सरका कर मुस्तैदी से काम में जुट गए। बाहर कुछ आहट हुई। चिंता से उन्होंने देखा, आज आराम करने नहीं गए वैद्य जी? घर जाते हुए जान पहचान के दुकानदार ने पूछा। बस जाने की सोच रहा हूँ, कुछ काम पसर गया था, सोचा करता चलूँ, कहकर वैद्य जी दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गए। कुर्ता उतार कर एक ओर रख दिया। इखरी छत की दुकान आवे सी तप रही थी। वैद्य जी की आंखें बुरी तरह नींद से बोझिल हो रही थी। एक झपकी आ गई। कुछ समय जरूर बीत गया था। नहीं रहा गया तो रजिस्टरों का तकिया बनाकर उन्होंने पीठ सीधी की, पर नींद आती और चली जाती। न जाने क्या हो गया था। सहसा एक आहट ने उन्हें चौंका दिया। आंखें खोलते हुए वे उठकर बैठ गए। बच्चन लाल दोपहर बिताकर वापस आ गए थे। अरे, आज आप अभी तक गए नहीं, उसने कहा। वैद्य जी जोर जोर से पंखा झलने लगे। बच्चन लाल ने दुकान से उतरते हुए पूछा, किसी का इंतज़ार है क्या? हाँ, एक मरीज आने को कह गया था, अभी तक आया नहीं। वैद्य जी ने बच्चन लाल को जाते देखा तो बात बीच में ही तोड़कर चुप हो गए और अपना पसीना पोंछने लगे। तो ये था गर्मियों की कहानी, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे इसका MCQ। तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें, ताकि जो नेक्स्ट MCQ वीडियो है वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।